हेलो फ्रेंड्स। वायरल हिट के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि सियोंगजिन की बैक स्टोरी चल रही थी, जहां पर उसने कावागुची गैंग को ज्वाइन किया था। उसके बाद लीडर ने उसे काम दिया था एक आदमी को मारने का, लेकिन जिस आदमी को सियोंगजिन ने मारा था वो एक्चुअली में उसके डैड थे। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि सियोंगजिन की मॉम और सियोंगजिन आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां पर सियोंगजिन की मॉम उसे बताती है उसके डैड के बारे में और कहती है कि वो हमेशा ऐसे दिखाते थे कि उन्हें किसी की भी चिंता नहीं है, वो फियरलेस मैन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो हम सबकी चिंता करते हैं और मुझे होप है कि एक ना एक दिन वो जरूर वापस आ जाएंगे हमारे पास। सेओंगजन ने अपनी मॉम से पूछा था कि क्या मैं उनसे कभी मिल पाऊंगा, वो मुझसे मिलेंगे। और आखिरकार सेओंगजन अपने डैड से मिल तो गया, लेकिन उसने खुद ही अपने हाथों से अपने डैड को खत्म कर दिया था। सेओंगजन को इस बात पर रिग्रेट होने लगता है कि यही तो बस बचे थे, मेरी एक ही फैमिली में यही एक मेंबर बचे थे और अब मैं क्या करूं। सियोंगजुन को बहुत ही ज्यादा गिल्ट महसूस होता है कि उसने अपने हाथों से अपने डैड को मार दिया। उसके बाद वो पैसे लेकर बॉस के पास आ जाता है, जहां पर वो पूछता है कि क्या आपको पता था। तब बॉस कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा डैड एक भगोड़ा था जो कि मेरे पैसे लेकर भागा था। अगर मैं तुम्हें ये बता भी देता तब भी इस बात से क्या फर्क पड़ता था। वैसे भी मैंने उसे मारने के लिए वराए ओनी को भेजा था, ना कि सियोंगजन बाई को। पर मुझे ऐसा लगता है कि सियोंगजन बाई लौट कर आया है। तब वो सियोंगजन से कहते हैं कि कहीं तुम उस आदमी के लिए मुझे अपना दुश्मन बनाने की तो नहीं सोच रहे। लगता है तुम्हारा खून का रिश्ता तुम्हारे अंदर जाग गया है। हाँ, तुम मेरी यकूजा को अपना दुश्मन बनाना चाहते हो। इससे कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम मरने के लिए बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। इसी बीच में हम देखते हैं कि सियोंगजन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने बॉस पर ही हमला कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि जानबूझकर उसके डैड को उसके हाथों से मरवाया गया है। वो अपना बदला ले लेता है, लेकिन सियोंगजन बाई की वॉइस ओवर कहती है कि मुझे ये बदला जैसा नहीं लगता, क्योंकि मैंने अपने डैड को अपने हाथों से मारा है। कोई इसे बदला कैसे कह सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सियोंगजन बाई अपने मॉम एंड डैड की ग्रेव के आगे बैठा होता है और सियोंगजन सोच में पड़ जाता है कि इस दुनिया में कोई भी भगवान नहीं है। अगर होते तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। सो बेसिकली गाइस, इतने सारी प्रॉब्लम्स को झेलने के बाद अपनी लाइफ में वो सरवाइव कर रहा था, लेकिन जब उसने अपने डैड को अपने हाथों से मारा तो उस पर क्या बीत रही होगी। ये सब सुनकर और ये सब सोचकर तो सियोंगजन की जिंदगी बिल्कुल खत्म ही हो गई थी। सियोंगजन बाइक जब वापस आता है अपनी टीम के पास, अपनी यकुजा के पास, देखता है कि सभी लोग बुरी तरह से पिटे हुए पड़े हैं जो मरने की हालत में है। उन्हीं में से एक सियोंगजन बाइक के सामने जो पिछले चैप्टर में झुका था, उससे सियोंगजन बाइक बात करता है। वो कहता है कि बॉस, मैं समझ गया हूँ कि इस बार जरूर आप किसी बड़ी परेशानी में फंस चुके हैं। मैं इस बात से दुखी नहीं हूँ कि उन लोगों ने हमें मार दिया, क्योंकि हम उनके गुलाम बन चुके थे। लेकिन मैं बस यही चाहता हूँ कि आप खुश रहिए और आप एक ट्रू हैप्पीनेस जरूर ढूंढ लीजिएगा बॉस। और मैं जा रहा हूँ, आप ठीक रहिएगा, वराई ओनी। तो बेसिकली गाइस, ये वही यकुजा थी जिसे सबसे पहले सियोंगजन ने ज्वाइन किया था, वही कांटो रीजन वाली जिसके मेंबर्स को इसने पीटा था। बाद में वो इसी के साथी बन चुके थे। उसके बाद वो कावागुची गैंग में ज्वाइन हो गया था। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में कावागुची गैंग के मेंबर्स सियोंगजन को मारना शुरू कर देते हैं। आखिरकार दोनों ही गैंग्स एक दूसरे से बदला लेना चाहती है। सियोंगजन हर एक को खत्म कर रहा था। यहाँ पर सियोंगजन बाई की वॉइस ओवर कह रही है कि मैं मरना चाहता हूँ, हाँ मैं मरना चाहता हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं इनके सामने आकर खड़ा हो गया हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसा लगता है कि अभी भी काफी नहीं हुआ है और मैं मर भी नहीं पा रहा हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि सियोंगजन बाई बहुत सारे कावागुची गैंग के मेंबर्स को मार देता है और ये बहुत ही ज्यादा अल्कोहल पीना शुरू कर देता है। तो गाइस, आगे की स्टोरी को समझा जाए तो सियोंगजन बाइक ने एक गैंग के बहुत सारे मेंबर्स को मारा था, इसीलिए वो गैंग उसे मारने के लिए, बदला लेने के लिए ढूंढ रही थी। उस गैंग के बहुत सारे मेंबर्स सियोंगजन बाइक के पीछे पड़ जाते हैं और जैसे कि सियोंगजन शराब पी रहा था, वो बाहर निकलता है और भी खरीदने के लिए, और घर आकर देखता है कि उसका घर भी जला दिया गया है। उसी बीच में उसे कोई पीछे से चाकू भी मारता है। वो समझ जाता है कि अब वो यहाँ पर नहीं रह सकता। वो जगह जहाँ पर वो एक हैंडसम स्टार बनने वाला था जूडो का, वहां पर उसके रहने की कोई भी जगह नहीं बची थी। सियोंगजन समझ गया था कि वो जापान में अब सुरक्षित नहीं है और वो वहां से भागना चाहता था। इसीलिए वो एक कूड़े के ट्रक में बैठ जाता है वहां से निकलने के लिए।
छुपने के लिए सियोंगजन किसी तरह से अपनी जान बचाता हुआ घूम रहा था। उसके दिमाग में यही बातें चल रही थी कि दिन में मुझे पुलिस ढूंढ रही है और रात को याकुजा के मेंबर्स मुझे मारना चाहते हैं। मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। इसी बीच में हम देखते हैं कि सियोंगजन होमलेस होकर एक जगह पर बैठा होता है, ये सारी चीजें सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर उसे कुछ लोगों की बातें सुनाई देती है, जिनमें से एक कहता है कि तुम लोगों ने सुना, वो यामामोटो वो यहाँ से चला गया कोरिया अचानक से, जिस पर इतना सारा उधार था। तभी दूसरा कहता है कि क्या, उसके पास तो पैसे भी नहीं थे, फिर भी वो कैसे चला गया? इमिग्रेशन, कस्टम, ये सब उसे फॉलो नहीं करने पड़े? तभी दूसरा जवाब देता है कि हाँ, वो एक स्मगलिंग बोट से गया है, वो इनलीगल तरीके से लोगों को यहाँ से वहां ले जाते हैं। वो कोरिया चला गया है और मजे से जिंदगी जी रहा है। और फाइनली सियोंगजन को ये सारी बातें सुनकर एक रास्ता मिल गया था अपनी जान बचाने का, जापान से बाहर निकलकर कोरिया वापस जाने का। आगे हम देखते हैं कि सियोंगजन बाई की वॉइस ओवर हमें कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा पैथेटिक महसूस कर रहा हूँ। मैंने सोचा था कि मैं मरूंगा, लेकिन फिर भी मैं मर नहीं पाया, जिंदा रहने के लिए तैयार हूँ और फाइनली एक स्मगलिंग ब्रोकर से मिलने के लिए आ गया हूँ, जो मुझे कोरिया पहुंचाएगा। और हम देखते हैं कि सियोंगजन एक ब्रोकर से बात कर रहा होता है। तभी ब्रोकर कहता है कि वैसे तुम्हारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम होगी जो तुम यहाँ से भाग रहे हो, लेकिन एक प्रॉब्लम मेरी भी है, क्योंकि तुम वहां पर जाना चाहते हो। जैसे कि ये बोट फिशिंग को डिस्ट्रीब्यू कर रही है, मतलब ये दिखाएगी कि हम फिशिंग पर जा रहे हैं, फिर भी इसमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तुम्हें मुझे काफी पैसे देने होंगे। पैसे तो सियोंगजन के पास थे ही, जो वो अपने साथ लेकर आया था। वो इसे पकड़ा देता है। तब ब्रोकर कहता है कि ओह नो वंडर कि तुम स्मगल करके वहां जाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इसमें काफी वक्त लगने वाला है। हम सीधे रास्ते से ऐसे ही कोरिया में नहीं घुस सकते, इसलिए इसमें कई महीने लग जाएंगे। तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि इन महीनों में तुम्हें कैप्टन की हर एक बात माननी होगी। तब सियोंगजन बाइक आगे बताता है कि मैं फाइनली इस फिशिंग बोट पर, यानी कि स्मगलिंग बोट पर आ चुका हूँ। यहाँ पर मेरे साथी हैं, ये प्रेसिडेंट जिस पर बहुत सारा उधार है, एक हाउसवाइफ को जुए में बहुत सारे पैसे हार गई है, और एक बारमेड जिसके पीछे कई सारे लोग पड़े हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन सब के पास रीजन है इस कंट्री से भागने का। लेकिन मैं क्यों भाग रहा हूँ? आखिरकार मैं जिंदा क्यों हूँ? आगे सियोंगजन इस स्मगलिंग बोट के बारे में ही बताता है कि यहाँ का क्रू लोगों को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है, क्योंकि वो चाहे तो लोगों को मारकर समुद्र में फेंक भी दे, कोई पूछने नहीं आने वाला, क्योंकि हम लोग अपनी मर्जी से ही भाग रहे हैं। तब आगे सियोंगजन कहता है कि लेकिन मैं इसे पीटने वाला नहीं हूँ। हम देखते हैं कि इस स्मगलिंग बोट का एक रूल है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा फिटेस्ट पर्सन ही सरवाइव करता है। और सियोंगजन बाइक ये कहता है कि फिर मुझे रिग्रेट क्यों होता, मैं इन्हें क्यों ना पीटूं, आखिरकार मुझे इन्हें दिखाना ही होगा कि मैं कोई पुश ओवर नहीं हूँ। और सियोंगजन बाइक यहाँ के क्रू को भी पूरी तरह से पीटना शुरू कर देता है। और जब सियोंगजन इस बोट के क्रू को पीट रहा होता है, तभी वहां पर एक आदमी आता है जो कहता है कि तुम मेरे क्रू को ऐसे पीट नहीं सकते। तब सियोंगजन कहता है कि मुझे समझ में आया है कि यहाँ पर सबसे फिटेस्ट पर्सन ही सरवाइव कर सकता है, तो इसमें मेरी क्या गलती है। तब हम देखते हैं कि वो आदमी जो काली परछाई में दिखाई दे रहा है वो जिन्हो ही लगता है, जो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही सुना है, लेकिन तुम मेरे क्रू को ऐसे पीट नहीं सकते। तब सियोंगजन कहता है कि ओ ऐसी बात है, अगर फिटेस्ट पर्सन ही सरवाइव कर सकता है तो क्यों ना मैं तुम्हें भी पीट दूं और यहाँ का कैप्टन बन जाऊं। तब जिन्हो कहता है कि ओ ऐसी बात है, तो लगता है तुम मुझे पीटना चाहते हो, लेकिन क्या तुम श्योर हो कि तुम ऐसा कर पाओगे? तो गाइस चैप्टर यहीं पर होता है एंड, और सियोंगजन बाइक वर्सेस जिन्हो हमें नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट चैप्टर में एक ऐसा ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा जिससे सैम डेक की स्टोरी भी इस कॉमिक में जुड़ेगी। सो गाइस लेट्स फाइंड आउट इन नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय गाइस।